Hello, a very good morning, students. Today, again, I'm going to take a very important topic, and that is your Nernst equation. Nernst equation, a very important topic from chapter 3rd, and you are going to get many numericals from the same topic, Nernst equation. First of all, we'll learn that how to write the Nernst equation and what is Nernst equation. Actually, Nernst equation, it establishes a relationship between electrode potential and concentration of electrolyte. Okay, so it gives relation between it gives relation between electrode potential between it gives relationship between electrode potential and concentration of electrolyte concentration of electrolyte. तो नर्न्स इक्वेशन की ये तो डेफिनेशन हो गई, ठीक है बेटा। उसके बाद में जैसे हमें इस पर कोई क्वेश्चन मिलेगा कि दैट राइट नर्न्स इक्वेशन फॉर दिस, सपोज आई एम हैविंग वन इक्वेशन, आई एम राइटिंग वन इक्वेशन and the equation is nickel plus twice of silver ion Ag plus ion, and the concentration of Ag ion is 0.002. इसका जो concentration है वो हमें दिया गया है Ag plus का, and then this is your nickel ion Ni2 plus and its concentration is 0.160. its concentration is 0.160 m. M stand for molarity, or you can say mole per liter, and this is your twice of Ag. Okay, the reaction is balanced. The concentration of Ag plus is 0.002, concentration of nickel is 0.160 m, and one more thing, that is E naught cell, means E standard cell, it is given to you, and that is 1.05 volt. Okay, and the question is calculate E cell. आपको E cell पता करना है. E cell बोलो या बोल दो EMF हमें सेल का पता करना है. ये क्वेश्चन मार्क है अपना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है पूरा। नर्न्स इक्वेशन क्या होती है बता दिया मैंने आपको। एक रिलेशन देता है किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल के बीच में और कंसंट्रेशन के बीच में। इक्वेशन हमें मेरे पास में लिखी हुई है, ई सेल हमें दिया हुआ है, EMF पता करना है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले एक और बात इंपॉर्टेंट पड़ जाती है यहाँ पर। सबसे पहले तो ये पहचानना कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर हम आराम से देख पा रहे हैं कि जो निकल है ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Ni2 प्लस में। तो चार्ज बढ़ रहा है निकल का, यहाँ चार्ज ज़ीरो था यहाँ पर। तो जब चार्ज बढ़ता है तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है ना। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। Ag का चार्ज कितना था, +1 था, अब कितना हो गया यहाँ पर, 0 हो गया। तो Ag प्लस है वो रिड्यूस हो रहा है और निकल जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, इतनी बात है। तो इसको मैं लिख भी लेता हूँ। तो निकल जो है ये बदली हो रहा है किसमें, ये बदली हो रहा है Ni2 प्लस में। इसका मतलब निकल ने इलेक्ट्रॉन कितने लूज़ किए, 2। चार्ज 2 प्लस का आया है, इसका मतलब निकल ने इलेक्ट्रॉन 2 लूज़ कर दिए हैं। वहीं जो सिल्वर है Ag, सिल्वर Ag प्लस के फॉर्म में है, और इसके पास कितने कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास में इलेक्ट्रॉन 1 कम है, लेकिन ऊपर से कितने आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो इसको 2 लेने पड़ेंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे 2 लगाना पड़ेगा और इलेक्ट्रॉन हम इसको 2 दे देंगे। तो सिल्वर आयन विल टेक 2 इलेक्ट्रॉन एंड इट विल गेट रिड्यूस, ओके, टू सिल्वर मेटल। ये इसमें रिड्यूस हो जाएगा, इसको बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। और जब आप इस इक्वेशन को ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाते हैं और आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, यू विल गेट Ni प्लस twice of Ag plus gives
Ni2 प्लस ट्वाइस ऑफ Ag, ये इक्वेशन हमको मिल जाएगी। ठीक है, जब नॉइस इक्वेशन लिखेंगे तो उसमें फॉर्मूला लगा देंगे। नॉइस इक्वेशन का फॉर्मूला होता है ये ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। ठीक है, तो कौन ऑक्सीडाइज हुआ? निकल ऑक्सीडाइज हुआ है। ठीक है, तो Ni2 प्लस ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा Ag प्लस। एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि बैलेंस इक्वेशन में आप देखोगे तो Ag में यहाँ पर Ag प्लस में बैलेंस करने के लिए हमने एक नंबर यूज़ किया है, 2 लगाया है यहाँ पर। तो जो भी हम नंबर यूज़ करेंगे बैलेंस इक्वेशन में वो आपको यहाँ पे पावर के फॉर्म में लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये तो नॉइस इक्वेशन हो गई। तो किसी भी रिएक्शन से हम नॉइस इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ये नॉइस इक्वेशन है। ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे आप। और ये नॉइस इक्वेशन किसके लिए? इस वाली इक्वेशन के लिए, सबके लिए नहीं है। ठीक है, सबके लिए नहीं है। हर रिएक्शन के लिए नॉइस इक्वेशन अलग अलग होगी, डिपेंड करता है कि क्या ऑक्सीडाइज क्या रिड्यूस हो रहा है। अब हम यहाँ पर EMF निकाल रहे हैं, तो ई सेल इज़ इक्वल टू ई नॉट सेल की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में पहले दी हुई थी, आप देख लो ऊपर एक बार कितना दिया हुआ है, 1.05। ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है, तो हमें पुट कर दे रहा हूँ यहाँ पर 1.05 पुट कर दिया मैंने, 0.059। और बेटा n का मतलब होता है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो रिएक्शन में लॉस हुए हैं या गेन हुए हैं। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? निकल ने कितने लूज़ किए? 2, और सिल्वर ने कितने गेन किए थे? आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 हैं अपने पास। और यहाँ पर ये आपका फिर दोबारा से लॉग हो जाएगा। और Ni2 प्लस का जो कंसनट्रेशन है वो कितना दिया हुआ है हम चेक कर लेंगे, कितना है निकल का, 0.160। तो ये ऊपर यहाँ पर आ जाएगा 0.160। ठीक है बेटा। उसके बाद में नीचे Ag प्लस की वैल्यू कितनी दी है? Ag प्लस का जो कंसनट्रेशन है क्वेश्चन में दिया हुआ है इतना, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 0.002 कितना, तो उसको हम रख लेंगे यहाँ पे 0.002 कर लेंगे। और साथ ही साथ इसके ऊपर स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर भी लगा देना है हमें। अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे, इसको जब काटेंगे तो यहाँ पर नया जो आ जाएगा दैट इज़ इक्वेशन हो जाएगी 1.05 माइनस 0.0295, ये आ जाएगा डिवाइड करने पे इसको। और यहाँ पे हम कर लेंगे लॉग। और एक काम कर लेते हैं, अब ये जो पॉइंट है इसको आगे मूव कर दो। यहाँ पर पॉइंट को आगे ले आओगे, पॉइंट को आगे लेके जाओगे, ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू पावर कितना, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इसी तरीके से हम लोगों को इसमें नीचे भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। नीचे भी ये जो पॉइंट है इसको हम 1, 2, 3 यहाँ पर ले आते हैं। ठीक है, यहाँ पर लेकर के आओगे तो ये हो जाएगा कितना, 2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर माइनस का 3। ठीक है, ये 3 बना हुआ है यहाँ पर, माइनस का 3 है। और साथ में इसका स्क्वायर भी तो है या नहीं? स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर करोगे ये तो 4 हो जाएगा, और इसका जब मल्टीप्लाई करोगे 3 का 2 से तो ये होगा -6। और -6 जब होगा, जब ये ऊपर जाएगा -6 तो हो जाएगा प्लस का 6। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? तो अभी हो जाएगा 1.05 माइनस 0.0295 लॉग में ऊपर हो जाएगा 1.6 10 टू पावर माइनस का 1, और ये -6 ऊपर गया तो कितना, प्लस का 6। नीचे कितना बचेगा, 2 का स्क्वायर किया कितना बचेगा, 4, इतना बचेगा। और ये जो वैल्यू है माइनस का 1 और प्लस का 6, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5। ठीक है ना। तो अभी हो जाएगा आगे 1.05 माइनस 0.0295
देन log 1.6 इंटू 10⁵ हो गया, ठीक है। नीचे अभी भी कितना है 4। इस पॉइंट को अब मैं आगे बढ़ा लूँगा यहाँ पर। एक एक स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कई लोग हैं जिनको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, तो ताकि उनको भी समझ में आ जाए। 0.0295, इसको पहले माइनस मत करना, ठीक है। इसको अगर पहले माइनस कर दिया तो आंसर फिर रॉन्ग आएगा, ये ध्यान रखना। कई लोग कर देते हैं। हो जाएगा log, और ये हो जाएगा 16 इंटू 10⁴ कितना 4, ठीक है। और नीचे रहेगा 4 से हम डिवाइड कर लेंगे, काट लेंगे, तो ये आ जाएगा कितना 1.05 माइनस 0.0295 और log ऊपर बचेगा 4 इंटू 10⁴, ये आ गया। ये आपको ध्यान देना इस पर। अब एक नया जो बेसिक यहाँ पे बच्चे भूल जाते हैं, सॉल्व करने में दिक्कत आती है, तो उसमें क्या करना आपको ध्यान रखना है एक चीज़ और। 1.05 माइनस 0.0295, इसे कर लेंगे log 4, ठीक है। log 4 की वैल्यू जब log टेबल में देखेंगे तो आपको 40 पे चेक करनी है, और log 4 की वैल्यू आपको मिल जाएगी कितनी 0.6021, और ये प्लस का है ना 4, तो ये आ जाएगा +4 log 10। ये स्टेप नोट कर लो आप। अगर माइनस का होता तो यहाँ माइनस का 4 होता, ठीक है बेटा। यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में आगे 1.05 माइनस 0.0295, और ये तो 4 है, और log 10 की वैल्यू 1 होती है। log 10 कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा 4 1 ज़ा 4, और 4 को इसमें ऐड कर लेंगे आप, तो ये हो जाएगा कितना 4.6021। ध्यान रखेंगे इसका। log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, और ये 4 1 ज़ा 4 होगा, 4 को इसमें ऐड कर लेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। अब पहले क्या करेंगे, पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप, उसके बाद में माइनस करेंगे। तो 1.05 माइनस इसका मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके इसको चेक करना है कितना आ रहा है ये। आ गया 0.135 मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। और जब आप इन दोनों को माइनस कर लेंगे तो आपको जो वैल्यू मिल जाएगी वो आ जाएगी 0.914, ऐसे कुछ वैल्यू आएगी, मतलब इतना लगभग आएगा, तो वोल्ट। तो ये हमने ईएमएफ निकाल लिया, ठीक है। तो जो ई सेल था, या हम कह लें ईएमएफ जो है वो इतना आ चुका है, ठीक है। तो ये नॉन इक्वेशन क्या थी बता दिया, कैसे नॉन इक्वेशन लिखते हैं, और किस तरीके से न्यूमेरिकल्स पे सॉल्व करेंगे बता दिया। और इसके अलावा एक काम और हम कर सकते हैं, दैट इज़ अगर कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो चलिए क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, और आप उसको ज़रा ट्राई करो कि किस तरीके से क्वेश्चन है, उसका ये नॉन इक्वेशन आपको लिखनी है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर एक सेल दे दी है, और इसमें Mg प्लस Cu2 प्लस, ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, ये बदली हो रहा है Mg2 प्लस में, और ये हो गया Cu। इसके लिए नॉन इक्वेशन लिखनी है आपको, तो कैसे लिखेंगे, सिंपल है। ई सेल इज़ इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059, नीचे क्या एन की वैल्यू, एन मतलब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और लॉग इनमें से ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि Mg का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 से कितना हो रहा है +2 हो रहा है। तो ऊपर आ जाएगा Mg2 प्लस का कंसनट्रेशन, और नीचे आ जाएगा Cu2 प्लस का कंसनट्रेशन। तो ये तो हो गया नॉन इक्वेशन। तो इस तरीके से नॉन इक्वेशन हम किसी भी इक्वेशन के लिए लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। यहीं पर एक चीज़ और टॉपिक और हम कवर कर लेते हैं। जैसे हमें यहाँ पर सपोज़ करिए
एक हमें सेल दी गई है, जैसे ये लिखा हुआ है Fe/Fe2+, और इसका जो कंसंट्रेशन है वो दिया गया है 0.001 m, ठीक है। और ये लगा हुआ है सॉल्ट ब्रिज, जिसे सॉल्ट ब्रिज कहते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर लिखा हुआ है H+, इसका जो कंसंट्रेशन है वो दिया हुआ है 1 मोलर, और उसके बाद में स्लैश ये रहा हाइड्रोजन, ठीक है। इस तरीके से लिखा हुआ है। इसके लिए नर्स इक्वेशन लिखनी है, तो कैसे लिखोगे नर्स इक्वेशन? ई सेल इज इक्वल टू, सेम वही तरीका है, ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n, ठीक है ना। और n का मतलब होता है बेटा क्या? n का मतलब होता है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे, क्योंकि आयरन जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है? 2। आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 से कितना हो रहा है? +2। मतलब आयरन ने इलेक्ट्रॉन कितने लूज़ किए? 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 2। उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा लॉग, और कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? आयरन हो रहा है ऑक्सीडाइज, तो यहाँ पर आएगा Fe2+। हमेशा यहाँ पर लिखेंगे आयन्स को ही लिखेंगे, कभी भी Fe मत लिखना है यहाँ पर, ठीक है ना। Fe और Fe2+ में से कौन लिखा जाएगा? यहाँ पे Fe2+ लिखा जाएगा। और हाइड्रोजन में और H+ में क्या लिखा जाएगा? H+। हमेशा यहाँ पर कंसंट्रेशन आयन्स का ही लिखा जाता है, ठीक है ना। ये तो हो गया नर्स इक्वेशन। उसके बाद जब इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 और आएगा। आप इसको बैलेंस करके देख लेना, तो यहाँ पर 2 और आ जाएगा, स्क्वायर और आएगा। तो इस तरीके से हम लोग नर्स इक्वेशन लिख सकते हैं, किसी के लिए भी आपको पता होना चाहिए। और भी स्टूडेंट फॉर्मूले हैं, बहुत सारे फॉर्मूले इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस पे, और ये नर्स इक्वेशन समझ लीजिए, आप अच्छे से पढ़ लीजिए इसको। दैट्स ऑल। उसके बाद कुछ और टॉपिक है, मैं बहुत ही जल्दी इसको कवर करूँगा। और फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इसको भी कवर करेंगे, कुछ क्वेश्चन भी करेंगे इसके ऊपर। कीप वॉचिंग अजय ट्यूटोरियल and definitely it will help you out in your board examination, students. Like, you can share it among your friends and subscribe my channel too. Thank you for watching it.